स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विथ एजुकेशन पर। आज हम बात करेंगे बीकानेर के राठौड़ वंश से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। इससे पहले हम मेवाड़, मारवाड़ आदि वंश के ऊपर हम लगभग 150 क्वेश्चन हल कर चुके हैं। तो आज हम बीकानेर के राठौड़ वंश से संबंधित 30 प्रश्नों पर बात करेंगे। ये प्रश्न या तो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं या आरबीएससी पुस्तक एवं अन्य मानक पुस्तकों पर आधारित है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, बीकानेर नगर की स्थापना कब हुई? ऑप्शन 1 दे रखा है 1 अप्रैल 1488 बैसाख शुक्ल तृतीया। ऑप्शन 2 दे रखा है 2 अप्रैल 1488 बैसाख शुक्ल तृतीया। 3 अप्रैल ऑप्शन 3 दे रखा है 4 अप्रैल 1488 बैसाख शुक्ल तृतीया। ऑप्शन 4 दे रखा है 3 अप्रैल 1488 बैसाख शुक्ल तृतीया। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, 3 अप्रैल 1488 बैसाख शुक्ल तृतीया, यानी कि आखा तीज। और स्थापना कब हुई है? 3 अप्रैल 1488 में बीकानेर नगर की स्थापना। इसके बाद में अपना प्रश्न नंबर 2 है, बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी और इष्ट देवी क्रमशः है। ऑप्शन ए दे रखा है जम्बुआई माता और शीला माता। ऑप्शन 2 दे रखा है बाण माता और अन्नपूर्णा माता। ऑप्शन 3 दे रखा है चौथ माता और ज्वाला माता। और ऑप्शन 4 दे रखा है नागणेची माता और करणी माता। तो ऑप्शन 1 देखो, ज्वाला माता जम्बुआई माता अपने हैं कछुआ वंश की कुल देवी। और ये हो गई शीला माता कछुआ वंश की इष्ट देवी। बाण माता सिसोदिया या गुइल वंश की कुल देवी। और अन्नपूर्णा माता इष्ट देवी। इसी प्रकार चौथ माता है कंजरों की इष्ट देवी। और ज्वाला माता का मंदिर है जोबनेर जयपुर। और बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी तो है नागणेची माता। और करणी माता क्या है? इनकी इष्ट देवी है। जबकि मारवाड़ के राठौड़ों की इष्ट देवी थी चामुंडा माता। तो इसका सही आंसर रहेगा नागणेची माता और करणी माता। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 है, बीकानेर के राठौड़ों के कुल देवता कौन है और इनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए दे रखा है बेहरू जी, जिसका मंदिर का निर्माण करवाया राव बीका ने। ऑप्शन 2 दे रखा है तेजाजी और गंगा सिंह। ऑप्शन 3 दे रखा है बालाजी और राव जेतसी। ऑप्शन 4 दे रखा है लक्ष्मी नारायण जी और राव लूणकरण। यानी कि कुल देवता हो गए लक्ष्मी नारायण जी और राव, और बनवाया किसने उसका मंदिर? राव लूणकरण ने। तो इसका ऑप्शन नंबर रहेगा 4। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर बनवाया है राव लूणकरण ने। इस मंदिर के कपाट बने हुए हैं सोने के। बने हुए हैं और ये लाइन लिखी हुई है आरबीएससी की बुक में, आरबीएससी की किताब में। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अपने पास है प्रश्न नंबर 5, बीकानेर के शासकों का राज्याभिषेक किसके द्वारा किया जाता था? ऑप्शन ए दे रखा है गोदरा जाति के जाटों द्वारा। ऑप्शन 2 दे रखा है भीलों द्वारा। ऑप्शन 3 दे रखा है राजपूतों द्वारा। ऑप्शन 4 दे रखा है सामंतों द्वारा। भीलों द्वारा किया जाता था मेवाड़ के महाराणाओं का। तो इसका सही आंसर है अपने पास में, बीकानेर के शासकों का राज्याभिषेक किसके द्वारा किया जाता था? गोदरा जाति के जाटों के द्वारा। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अपने पास है प्रश्न नंबर 6, बीकानेर में राठौड़ वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन ए दे रखा है राव जोधा। ऑप्शन 2 दे रखा है राव लूणकरण। ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है राव बीका। और ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है राव जेतसी। तो इसका सही आंसर रहेगा राव बीका ने 1472 में स्वयं को यहाँ का शासक घोषित किया बीकानेर में राठौड़ वंश का, 1472 में। और ये जोधपुर के राव जोधा के 5वें पुत्र थे।
तो इसका सही आंसर रहेगा बीकानेर राठौड़ वंश के संस्थापक है राव बीका। इसके बाद में प्रश्न नंबर 7 है, कोडम देसर के भैरव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए दे रखा है राव बीका, ऑप्शन 2 दे रखा है राव जोधा, ऑप्शन 3 दे रखा है राव जेतसी और ऑप्शन 4 दे रखा है राव कल्याण। तो इसका सही आंसर रहेगा कोडम देसर के भैरव मंदिर का निर्माण करवाया है राव बीका ने। और ये लाइन भी आरबीएससी किताब में दे रखी है। इसका सही आंसर रहेगा राव बीका। इसके बाद में अपने पास है प्रश्न नंबर 8, राव लूणकरण से संबंधित सत्य कथन है। क्रमचंद्र वंशो उत्कीर्तनम ग्रंथ में इनकी तुलना कर्ण से की गई है। ऑप्शन 2 दे रखा है बिट्टू सुजा ने राव जेतसिरो छंद में इन्हें कलयुग का कर्ण कहा है। ऑप्शन 3 दे रखा है इन्होंने जैसलमेर के रावल जेतसी को हराया। ऑप्शन 1 है करमचंद वंशोत्कीर्तनम ग्रंथ में इनकी तुलना कर्ण से की गई है, बिल्कुल सही है। बिट्टू सुजा ने राव जेतसिरो छंद में इन्हें कलयुग का कर्ण कहा है, कलयुग का कर्ण कहा है, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। इन्होंने जैसलमेर के रावल जेतसी को हराया है, ये लाइन दी हुई है आरबीसी में। तो इसके तीनों कथन क्या सही है? तीनों कथन सही है। तो इसका सही आंसर रहेगा उपयुक्त सभी सही है। इसके बाद में हम देखेंगे प्रश्न नंबर 9, राव लूणकरण से संबंधित असत्य कथन है। 1526 में ढोसी के युद्ध में नारनौल के नवाब अभी मीरा से लड़ते हुए युद्ध में मारे गए। ऑप्शन 2 दे रखा है लूणकरण नगर बसाया और लूणकरण झील का निर्माण करवाया। ऑप्शन 3 दे रखा है अपनी पुत्री बालाबाई का विवाह आमेर के पृथ्वीराज कछुआ के साथ किया। और ऑप्शन नंबर 4 है इन्हें राजपुताने का कर्ण कहा गया है। ऑप्शन ए देखते हैं, 1526 में ढोसी के युद्ध में नारनौल के नवाब अभी मीरा से लड़ते हुए युद्ध में मारे गए, बिल्कुल सही है। ये लाइन दी रखी है आरबीएससी 10वीं में। इसके बाद में दूसरा है अपने पास में लूणकरण नगर बसाया और लूणकरण झील का निर्माण करवाया, ये बात भी सही है। अपनी पुत्री बालाबाई का विवाह आमेर के पृथ्वीराज कछुआ से किया, ये भी सही है। इन्हें राजपुताने का कर्ण कहा है, ये बात गलत है। राजपुताने का कर्ण कहा जाता है महाराजा राय सिंह को, महाराजा राय सिंह को। इन्हें तो कहते हैं कलयुग का कर्ण, इन्हें क्या कहते हैं? कलयुग का कर्ण, जो ऊपर अपने इससे पहले वाले प्रश्न में किया था कलयुग का कर्ण, इन्हें कहते हैं कलयुग का कर्ण। तो इसका सही आंसर रहेगा इन्हें राजपुताने का कर्ण कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10 है, खानवा युद्ध में राणा सांगा की सहायता के लिए बीकानेर से कौन गया? ऑप्शन ए दे रखा है राव जेतसी, ऑप्शन 2 दे रखा है राव लूणकरण, ऑप्शन 3 दे रखा है राव बीका और ऑप्शन 4 दे रखा है राव कल्याणमल। तो बीकानेर से कौन गया था? राव कल्याणमल। कौन गया था? राव कल्याणमल। के बाद में अपने पास है प्रश्न नंबर 11, 1532 में राव जेतसी ने बाबर पुत्र कामरान को हराया। इस युद्ध में राव जेतसी का सेनापति कौन था? एक क्वेश्चन तो ये बन गया, 1532 में राव जेतसी ने बाबर के कौन से पुत्र को हराया था? कामरान को। इस युद्ध में राव जेतसी का सेनापति कौन था? ये लाइनें हैं आरबीएससी की बुक में, शायद 9th की में। ऑप्शन 1 दे रखा है गोरा एवं बादल, ऑप्शन 2 दे रखा है जेता एवं कूपा, ऑप्शन 3 दे रखा है बालक और मदन, ऑप्शन 4 दे रखा है भोजराज रूपावंत। तो गोरा और बादल थे मेवाड़ के रतन सिंह के सेनापति, और जेता और कूपा थे मालदेव के सेनापति, और बालक और मदन थे मेवाड़ के जेत्र सिंह जिसने किया था पुताला का युद्ध 1227 में। तो इसका सही आंसर दे रखा है उसमें आरबीएससी किताब में भोजराज रूपावंत। 1532 में राव जेतसी ने बाबर पुत्र कामरान को हराया। इस युद्ध में राव जेतसी का सेनापति कौन था? भोजराज रूपावंत। इसके बाद में हमारे पास प्रश्न नंबर 12 है, बिट्टू सुजा दरबारी कवि थे। ऑप्शन ए दे रखा है राव बीका के, ऑप्शन 2 दे रखा है राव कल्याणमल के, ऑप्शन 3 दे रखा है राव लूणकरण के, ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है राव जेतसी के। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। बिट्टू सुजा किसके दरबारी कवि थे? राव जेतसी के, इसलिए इन्होंने एक ग्रंथ भी था राव जेतसिरो छंद। इसके बाद में अपने पास प्रश्न नंबर 13, बीकानेर का प्रथम शासक
जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ऑप्शन ए दे रखा है राव कल्याणमल, ऑप्शन 2 दे रखा है राव जेतसी, ऑप्शन 3 दे रखा है राव बीका, ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है राव लूणकरण। तो इसका सही आंसर रहेगा राव कल्याणमल। इसके 2 पुत्र थे, एक तो राय सिंह और एक पृथ्वीराज पृथ्वीराज राठौड़। तो ये नागौर दरबार में 1570 में अपने दोनों पुत्रों को लेकर कहाँ गया था? अकबर के नागौर दरबार में, अकबर के नागौर दरबार में। और इसने वहाँ पे मुगलों की अधीनता स्वीकार की और इसकी एक भतीजी थी, उसका विवाह अकबर से किया, भतीजी का विवाह किया था इसने, भतीजी का। तो इसका सही आंसर रहेगा राव कल्याणमल। इसके बाद में अपने पास प्रश्न नंबर है 14। महाराजा राय सिंह से संबंधित असत्य कथन है। इसमें है मुगल साम्राज्य का स्तंभ। ऑप्शन 2 दे रखा है प्रथम राजा जिन्होंने राव की उपाधि त्याग कर महाराजा की उपाधि धारण की। मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें राजपुताने का कर्ण कहा है। और ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है कलयुग का कर्ण भी कहा जाता है। तो मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहा जाता है, बिल्कुल सही है। प्रथम राजा जिन्होंने राव की उपाधि त्याग कर महाराजा की उपाधि धारण की, ये बात भी सही है। मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें राजपुताने का कर्ण कहा, ये बात भी सही है। और ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है इन्हें कलयुग का कर्ण कहा जाता है, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि कलयुग का कर्ण कहा है राव लूणकरण को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अपने पास है प्रश्न नंबर 15। महाराजा राय सिंह से संबंधित सत्य कथन है। करमचंद्र वंशो उत्कीर्तनम ग्रंथ में इन्हें राजेंद्र कहा गया है। क्या कहा गया है? राजेंद्र। इन्होंने राय सिंह महोत्सव तथा बाल बोधिनी नामक ग्रंथ लिखा। ऑप्शन 3 दे रखा है इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। और ऑप्शन 4 दे रखा है सभी कथन सही है। तो पहला कथन है इन्हें करमचंद वंशो उत्कीर्तनम ग्रंथ में इन्हें राजेंद्र कहा गया, ये बात सही है। इन्होंने राय सिंह महोत्सव तथा बाल बोधनी नामक ग्रंथ लिखा, ये बात भी सही है। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, ये बात भी सही है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 सभी कथन सही है। इसके बाद में अपने पास है प्रश्न नंबर 15। राय सिंह से संबंधित सही कालक्रम है। तो इसका ऑप्शन ए दे रखा है 1570 में अपने पिता के साथ नागौर दरबार में उपस्थित हुआ, बिल्कुल सही है। 1572-74 तक अकबर ने राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक बनाया, ये बात भी सही है, क्योंकि उस टाइम पे चंद्रसेन के टाइम की बात है, तो ये बात भी सही है। 1571 से 73 के मध्य मिर्जा बंधुओं का विद्रोह दबाने के लिए भेजा, ये बात भी सही है। इसका सही आंसर रहेगा उपयुक्त सारे कालक्रम सही है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 16 है बीकानेर के किले में सूरज पोल पर जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया की मूर्तियां लगवाई, किसने लगवाई? तो ऑप्शन ए दे रखा है राव बीका, ऑप्शन 2 दे रखा है राव लूणकरण, ऑप्शन 3 दे रखा है राव सिया, ऑप्शन 4 दे रखा है महाराजा राय सिंह। तो इसका सही आंसर रहेगा महाराजा राय सिंह। इसके बाद में अपने पास है प्रश्न नंबर 17। 1576 में अकबर ने सुल्तान देवड़ा के विरुद्ध आक्रमण के लिए किसको भेजा? ऑप्शन ए दे रखा है राव बीका, ऑप्शन 2 दे रखा है राव कल्याणमल, ऑप्शन 3 दे रखा है दलपत सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है राय सिंह। तो इसका सही आंसर रहेगा राय सिंह। किसको भेजा था? राय सिंह को। अकबर के खिलाफ 3 ही राजपूत राजा थे जिन्होंने विद्रोह कर रखा था। पहले थे राणा प्रताप, दूसरे थे चंद्रसेन और तीसरे थे सिरोही के सुल्तान देवड़ा। लेकिन राणा प्रताप और चंद्रसेन ने अंतिम समय तक इनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। लेकिन सुल्तान देवड़ा बाद में राय सिंह के समझाने पर मान गए और इन्होंने भी मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 18 है जहांगीर के विश्वस्त आदमी थे। ऑप्शन दे रखा है मान सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है भारमल, ऑप्शन 3 दे रखा है कल्याणमल और ऑप्शन 4 दे रखा है राय सिंह। तो इसका सही आंसर रहेगा जहांगीर के विश्वस्त आदमी थे राय सिंह। जिस प्रकार अकबर के मान सिंह थे उसी प्रकार
जहांगीर के कौन थे? राय सिंह। विश्वस्त आदमी, अविश्वस्त कर का पात्र। ऑप्शन प्रश्न नंबर 19 दे रखा है, 19 दे रखा है, जंगलधर बादशाह किसे कहा गया? ऑप्शन एक दे रखा है महाराजा करण सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है महाराजा राय सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है स्वरूप सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है राणा प्रताप। इसका सही आंसर रहेगा जंगलधर बादशाह कहा है महाराज करण सिंह को। इसके बाद में प्रश्न नंबर 20 है अपने पास। औरंगजेब ने किसको महाराजा और माही मराठे की उपाधि दी? ऑप्शन ए दे रखा है राय सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है दलपत सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है करण सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है अनूप सिंह। इसका सही आंसर रहेगा औरंगजेब ने महाराजा और माही मराठे की उपाधि दी है महाराजा अनूप सिंह को। इसका सही आंसर रहेगा अनूप सिंह। इसके बाद में प्रश्न नंबर 23 है अपने पास। बीकानेर के राठौड़ों में से किसने संस्कृत के कई ग्रंथों का अनुवाद राजस्थानी भाषा में करवाया? ऑप्शन ए दे रखा है अनूप सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है राय सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है करण सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है दलपत सिंह। तो इसका सही आंसर रहेगा अनूप सिंह। अनूप सिंह ने क्या करवाया? कई संस्कृत के ग्रंथ थे उनका राजस्थानी भाषा में अनुवाद करवाया। और राणा कुंभा के जो ग्रंथ हैं उनका भी संकलन किया। राणा कुंभा के ग्रंथों का संकलन करवाया और इन्हें अनुपुस्तकालय में रखवाया, अनुपुस्तकालय में। इसके बाद में प्रश्न नंबर 24 दे रखा है, बीकानेर में अनुपुस्तकालय का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए दे रखा है राय सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है अनूप सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है दलपत सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है राव बीका। तो इसका सही आंसर रहेगा बीकानेर में अनुपुस्तकालय का निर्माण करवाया अनूप सिंह ने। किसने करवाया? अनूप सिंह ने। राय सिंह प्रशस्ति के लेखक कौन है? ऑप्शन ए दे रखा है महेश भट्ट, ऑप्शन 2 दे रखा है अत्रि भट्ट, ऑप्शन 3 दे रखा है नत्थार, ऑप्शन 4 दे रखा है लेखक जयिता। तो इसका सही आंसर रहेगा लेखक जयिता। इसके बाद में अपने पास है प्रश्न नंबर 26। साहित्य कालध्रुम की रचना किसने की? ऑप्शन ए दे रखा है दलपत सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है राय सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है अनूप सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है महाराजा करण सिंह। तो इसका सही आंसर रहेगा महाराजा करण सिंह, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद प्रश्न नंबर 24 है, अनूप सिंह की रचनाएं हैं। ऑप्शन ए दे रखा है अनूप विवेक, ऑप्शन 2 दे रखा है काम प्रबोध, ऑप्शन 3 दे रखा है गीत गोविंद पर अनूप दो टीका, ऑप्शन 4 दे रखा है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। इसके बाद में अपने पास है प्रश्न नंबर 25। जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया? ऑप्शन ए दे रखा है राय सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है बीका, ऑप्शन 3 दे रखा है राव लूणकरण, ऑप्शन 4 दे रखा है दलपत सिंह ने। तो इसका सही आंसर रहेगा जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था महाराजा राय सिंह ने, ऑप्शन नंबर 1 सही। प्रश्न नंबर 26 दे रखा है, बीकानेर का प्राचीन नाम था। ऑप्शन ए दे रखा है विक्रमपुर, ऑप्शन 2 दे रखा है राती घाटी, ऑप्शन 3 दे रखा है जंगल प्रदेश, ऑप्शन 4 दे रखा है उपयुक्त सभी। तो बीकानेर के प्राचीन नाम विक्रमपुर भी था, राती घाटी भी था और जंगल प्रदेश भी था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद अपने पास है प्रश्न नंबर 27। प्रसिद्ध कवि पृथ्वीराज राठौड़ किसके पुत्र थे? ऑप्शन ए दे रखा है राव कल्याणमल, ऑप्शन 2 दे रखा है राव बीका, ऑप्शन 3 दे रखा है राव सूजा, ऑप्शन 4 दे रखा है राव लूणकरण। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 राव कल्याणमल। पृथ्वीराज राठौड़ किसके पुत्र थे? राव कल्याणमल के। और इनके 2 पुत्र थे, एक तो थे महाराजा राय सिंह, एक थे पृथ्वीराज राठौड़, यानी कि 2 पुत्र थे इनके पृथ्वीराज राठौड़। इसके बाद में अपने पास है प्रश्न नंबर 27। गिरी सुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी का साथ देने वाले बीकानेर के शासक थे। ऑप्शन ए दे रखा है राव जेतसी, ऑप्शन 2 दे रखा है राव बीका, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है राव लूणकरण, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है राव कल्याणमल। तो इसका सही आंसर रहेगा गिरी सुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी का साथ दिया है बीकानेर के राव कल्याणमल ने। किसने दिया है? बीकानेर के राव कल्याणमल ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अपने पास है प्रश्न नंबर 28। डिंगल का होरेस कहा जाता है। और पहला ऑप्शन दे रखा है कविराज श्यामल दास को, ऑप्शन 2 दे रखा है सूर्यमल मिशन को,
ऑप्शन 3 दे रखा है पृथ्वीराज राठौड़ और ऑप्शन 4 दे रखा है मनोज नैन्सी। तो इसका सही आंसर रहेगा पृथ्वीराज राठौड़। और कहा है किसने है? डिंगल का और इसी ने एलपी टेसीटोरी ने। किसने कहा है? एलपी टेसीटोरी ने। टेसीटोरी ने। इसका सही आंसर रहेगा पृथ्वीराज राठौड़, डिंगल का होरेस। ऑप्शन प्रश्न नंबर 29 दे रखा है बीकानेर शासकों का शमशान स्थल है। ऑप्शन ए दे रखा है काका की छतरियाँ, ऑप्शन 2 दे रखा है मंडोर की छतरियाँ, ऑप्शन 3 दे रखा है देवीकुंड की छतरियाँ, ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है बड़े बाग की छतरियाँ। बड़े बाग, बड़े बाग की छतरियाँ। तो मंडोर की छतरियाँ हैं मारवाड़ के शासकों का, मारवाड़ के शासकों का। और देवीकुंड की छतरियाँ हैं बीकानेर के शासकों का शमशान स्थल। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अपने पास है बीकानेर में पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है पीपल पूर्णिमा को, ऑप्शन 2 दे रखा है ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा को, ऑप्शन 3 दे रखा है ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया और ऑप्शन 4 दे रखा है बैसाख शुक्ल तृतीया। तो इसका सही आंसर रहेगा बीकानेर की स्थापना हुई थी बैसाख शुक्ल तृतीया यानी कि आखा तीज, आखा तीज को। तो इस दिन क्या किया जाता है? बीकानेर में पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को क्या हुआ था? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को था महाराणा प्रताप का जन्म, महाराणा प्रताप का जन्म, हुआ था ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को 9 मई 1540 को। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। आज प्रश्नों के क्रमांक शायद आगे पीछे हो गए हैं, इसलिए हमने लगभग इसमें कर लिए हैं 35 प्रश्न। 35 प्रश्न हमने इसमें किए हैं। आगे एक वीडियो और है जिसमें हम लगभग बीकानेर के राठौड़ वंश से 30, बीकानेर के राठौड़ वंश से संबंधित 30 प्रश्न और हल करेंगे। ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।